जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों कौए की 4 ज्ञान की बातें जो भी सुन लेता है वह कभी गरीब नहीं रहता। दर्शकों, आज हम आपके लिए बड़े ही काम की जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप पूरा जरूर सुनना। किसी जंगल में एक कौए का जोड़ा रहता था। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को बड़े दिल और जान से चाहते थे। कौए की जो पत्नी थी वह बड़े ही जिज्ञासु स्वभाव की थी। वह हर समय अपने पति से कुछ न कुछ पूछती रहती थी। एक रात जब दोनों पति पत्नी गंगा किनारे एक वृक्ष की डाली पर बैठे हुए थे तो कौए की पत्नी कौए से अपने पति से बोली, हे स्वामी, आज मेरा मन बड़ा ही व्याकुल है। आज मुझे बहुत ही ज्यादा बेचैनी हो रही है। हे स्वामी, कुछ ऐसा उपाय करो जिससे मेरा मन कुछ हल्का हो जाए। जब कौए ने अपनी पत्नी की इन बातों को सुनता है तो कौआ अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, ऐसा क्या कारण है जिससे तुम्हारा मन इतना व्याकुल है? आखिर मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे तुम्हारी व्याकुलता दूर हो जाए? यह सुनकर के कौए की पत्नी कहती है कि कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिसे सुनकर मेरे मन को शांति मिल जाए और कुछ ज्ञान प्राप्त हो। इस प्रकार से कौआ अपनी पत्नी को कहानी सुनाने लग जाता है। प्रिय दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, मनुष्य कितना भी गरीब क्यों ना हो, इन 4 व्यक्ति को अपने साथ हमेशा रखना चाहिए। इनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। फिर उसकी पत्नी बोलती है, हे स्वामी, वह कौन से 4 व्यक्ति हैं जिसे किसी भी मनुष्य को अपने साथ रखने चाहिए? कौवा कहता है कि मैं तुम्हें ये बातें इस कहानी के माध्यम से बताऊंगा, इसलिए तुम इस कहानी को पूरा सुनना। तो उसकी पत्नी कहती है कि हे स्वामी, मैं आपकी इस कहानी को पूरे मन से सुनूंगी, कृपया आप कहानी सुनाइए। तब कौवा अपनी कहानी शुरू करता है और कहता है कि एक गांव में एक वृद्ध महिला अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। उसका पति पहले ही गुजर चुका था और उनके पास केवल 2 बेटे ही थे। इस प्रकार उनके परिवार में कुल 3 सदस्य थे। उनकी जमीन भी बहुत कम थी। वे अपने बेटों के साथ मिलकर उस छोटी सी जमीन पर काम करती थी। उसके बेटे बहुत मेहनती थे। उन तीनों का जीवन उस छोटी सी जमीन से चलता था। समय के साथ जब बेटे विवाह योग्य हो गए तो उस वृद्ध महिला ने उनकी शादी करवा दी। घर में 2 बहुएं आ गईं। कुछ समय तक सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन घर में बहुत सारा प्रेम भी था और सभी मिलजुल कर रहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया दोनों बहुओं में आपस में झगड़ा होना शुरू हो गया, कभी किसी बात को लेकर तो कभी किसी बात को लेकर। बड़ी बहू छोटी बहू से कहने लगी कि तुम ऐसा करती हो, तुम वैसा करती हो, तो उन्होंने हमारे साथ यह कर दिया, उन्होंने हमारे साथ वह कर दिया। इन्हीं बातों को लेकर की बड़ी बहू भी छोटी बहू से उल्टा सीधा बातें कहती रही और लड़ाई होती रहती है। एक दिन छोटी बहू को जब मौका लग जाता है तो वह बड़ी बहू से लड़ बैठी और कहती है कि तूने घर का ये काम नहीं किया है, वह काम नहीं किया। कभी कह कि तू अपने हिस्से का काम नहीं करती, अपने हिस्से का करूँगी। कभी कहती कि तू आराम से पड़ी रहती है और मैं पूरे दिन काम में लगी रहती हूँ। इसी कारण से छोटी बहू का बड़ी बहू से झगड़ा होने लगता है। अब यह उनका रोज का काम हो चुका था। वह दोनों बहुएं हमेशा किसी न किसी बात पर आपस में झगड़ा करती ही रहती थी। अब तो वृद्ध महिला भी इन बहुओं के झगड़ों को देखकर काफी परेशान होने लगी। उन्हें लगने लगा कि इनके बेटों की पत्नियां बहुत झगड़ा करती हैं। उन्होंने इस बारे में अपने बेटों से बात भी की। बेटों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, पर इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ।
एक दिन उस वृद्ध महिला ने सोचा कि जब तक हम 3 लोग घर में रहते हैं थे तो थोड़ी सी जगह में हमारा गुजारा हो जाता था, और अब हम 5 लोग हैं और इसलिए हमारा घरेलू खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा है। शायद यही कारण है कि झगड़े को रोका नहीं जा सकता, झगड़े हो ही रहे हैं। इसी वजह से वृद्ध महिला ने अपने दोनों बेटों से कहा, बेटा तुम लोग परदेश चले जाओ और कोई नौकरी ढूंढकर पैसे कमाओ ताकि धन लेकर आ सको और ये झगड़ा खत्म हो जाए, क्योंकि जब घर में पैसा आएगा तो ज़रूरतें पूरी होने लगेगी और आपसी लड़ाई रुक जाएगी। अक्सर कहा जाता है कि घर में लड़ाई झगड़े का एक ही कारण होता है, पैसे की कमी। जब व्यक्ति के पास पैसे नहीं होते हैं, उसकी रोजमर्रा की ज़रूरत नहीं पूरी हो पाती है, तो वह परेशान होने लगता है। दूसरा कारण लड़ाई का मूल कारण यह भी होता है कि व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा यदि खाली बैठा हो तो फिर उसके दिमाग में खुरापाती ही आती है और फिर वह किसी न किसी से लड़ता झगड़ता ही रहता है। तीसरा कारण है जब व्यक्ति ज़्यादा चालाकी करता है, यानी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, अपने हिस्से के काम से जी चुराता है, सिर्फ बैठकर खाने की इच्छा करता है, तो लाजमी है उस घर में लड़ाई झगड़े तो होंगे ही। दोनों पुत्रों ने वृद्ध महिला की इच्छाओं का सम्मान किया। वृद्ध महिला से अनुमति लेकर वे अपनी अपनी पत्नियों को यह समझाकर कि हमारे ना रहने पर वे हमारी माँ का ध्यान रखेंगे, पैसा कमाने के लिए प्रदेश चले गए। उनकी दोनों बहुएं अभी भी देवरानी जेठानी में नहीं बनती थी। एक दिन बड़ी बहू को वृद्ध महिला ने समझाया कि तुम बड़ी हो और वह तुमसे छोटी, तुम्हारे पति प्रदेश में धन कमा रहे हैं और तुम दोनों यहाँ आपस में झगड़ा कर रही हो, यह उचित नहीं है। वह तुमसे छोटी है, इसलिए उसकी छोटी मोटी गलतियों को सहन करना सीखो। कहा जाता है कि क्षमा, धीरज रखना बड़ों को शोभा देती है। अगर छोटी गलतियां ना कर दे तो उसे क्षमा करो और समझाओ, क्योंकि तुम बड़ी हो और जो बड़े होते हैं वे सदैव सम्मान के पात्र होते हैं। अपनी सास यानी वृद्ध महिला की बात सुनकर बड़ी बहू क्रोध में चिल्लाती है और कहने लगती है, आप छोटी की वफादारी कर रही हो, आप मुझे समझाकर उसे लड़ने के लिए उसका और मनोबल बढ़ा रही हो। अगर ये बात वह सुन लेती तो वह और ज्यादा लड़ेगी और ज्यादा उत्पात करेगी और हमें भी फिर परेशान करेगी। इसका मतलब है कि आप इसे लड़ने का मौका दे रही हैं। उसे कुछ भी नहीं कहती। वृद्ध महिला ने कहा, तुम कितना गुस्सा करती हो, पहले बड़े को समझाना चाहिए, उसके बाद छोटे को समझाना चाहिए। मैं तुमको समझा रही हूँ, फिर छोटी को भी समझाऊंगी। वृद्ध महिला की बात सुनकर बड़ी बहू ने थोड़ा बहुत काम किया और गुस्से में चली गई। इधर अगले दिन फिर लड़ाई होती है तो छोटी बहू के पास जाकर बुढ़िया समझाती है और कहती है, देख बहू, वह तुझसे बड़ी है और तू छोटी है, फिर क्यों उससे झगड़ा करती है, घर में बार बार क्यों लड़ाइयाँ करती है। तेरा पति यानी मेरा बेटा तो घर पर ही नहीं है, वह प्रदेश में पैसे कमाने गया है और तुम यहाँ झगड़ा कर रही हो, ये ठीक नहीं है। मोहल्ले और पड़ोसियों देखेंगे तो क्या कहेंगे, इसलिए घर में शांति और प्रेम से रहो। जब घर में प्रेम होता है तो धन और समृद्धि अपने आप आती है। छोटी बहू ने सोचा कि उस वृद्ध महिला बड़ी बहू का पक्ष ले रही है। छोटी बहू कहने लगी, अरे बुढ़िया, तुम ज्यादा हमें समझाने की कोशिश मत करो, और नहीं तो हम तुम्हारा भी अपमान कर देंगे। मैं जानती हूँ तू अपनी बड़ी बहू को बहुत चालती है और मुझे फूटी आंख नहीं देखती। दोनों बहुएं बुढ़िया को अपने घर में रखना नहीं चाहती थी। वह सोचती थी कि काश यह बुढ़िया घर से भाग जाए या मर जाए, लेकिन उन्हें ऐसा कोई बहाना नहीं मिल पा रहा था जिससे वे बुढ़िया को घर से बाहर निकाल सकें। अगला दिन होता है तो उन्होंने अपनी लड़ाई फिर शुरू कर दी। तब वृद्ध महिला ने एक कट्टा उठाया और घास काटने के लिए जंगल में चली गई, क्योंकि कहते हैं व्यर्थ की लड़ाई झगड़ा अपने कानों से सुनना भी नहीं चाहिए।
अगर आप खड़े होकर वह लड़ाई सुनेंगे तो हो सकता है कि आपको बोलना भी पड़ जाए, इसलिए सबसे अच्छा तरीका है वहाँ से निकल जाओ। वृद्ध महिला घास काटने के लिए जंगल में चली गई और शाम को लौट कर आई। तब तक उन दोनों की लड़ाई खत्म हो चुकी थी। इसी तरह से जब अगला दिन होता है, उनकी लड़ाई फिर शुरू हो जाती है। बुढ़िया अपना कट्टा उठाती है और घास काटने के लिए जंगल में निकल जाती है। जब वह वृद्ध महिला जंगल में घास काट रही थी, तभी उसके पास एक विशाल सर्प आ रहा था। विशाल सर्प को देखकर वृद्ध महिला भय से कांपने लगी। उसे लगा कि आज उसकी जान नहीं बचेगी और सर्प उसे निश्चित रूप से खा जाएगा। भय से कांपती वृद्ध महिला को देखकर सांप ने मनुष्य की भाषा में बोलना शुरू किया और कहा, माता तुम डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं यहाँ तुमसे अपना दुख साझा करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, दुखी हूँ। सर्प के मनुष्य की भाषा में बोलने पर वृद्ध महिला के दिल को कुछ शांति मिली। उसने एक गहरी सांस ली और सोचा कि सर्प मनुष्य की आवाज में बोल रहा है। फिर वृद्ध महिला ने पूछा कि हे नाग, बताइए आपको क्या परेशानी है। तब नाग कहने लगा, हे माता, कई दिनों से मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। यदि आप मुझे कुछ खाने को दे दो तो मेरे प्राण बच जाएंगे। मैं बिल्कुल मरने की कगार पर पहुँच चुका हूँ, क्योंकि मैं जिस आश्रम पर रहता हूँ उस आश्रम के जो ऋषि हैं अब उनका देहांत हो चुका है। वह एक गाय पालते थे, उस गाय का दूध मुझे पिलाते थे और स्वयं भी पीते थे, उसी से मैं जीवित था। लेकिन हमारा पालन करने वाले, मुझको दूध पिलाने वाले हमारे जो ऋषि थे वे अब इस दुनिया में नहीं रहे। यदि आप मेरे लिए कहीं से भी दूध ला सकें तो ये आपकी बड़ी कृपा होगी। हमारी जान को बचा लीजिए और यदि थोड़ा दूध मिल जाए तो हमें पिला दीजिए। तब वृद्ध महिला ने ये सुना। नाग के दुख को सुनकर बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए और उसे कहने लगी, हे नाग, आप चिंता ना करें, आज मैं आपको दूध अवश्य पिलाऊंगी। आप यहीं पर रुको, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। वह बुढ़िया नाग से बात करने के बाद घर लौट आई। जैसे कि रोज होता था, दोनों बहुएं तैयार आपस में झगड़े लगाने के लिए। इस बीच बुढ़िया सोचने लगी कि उसके घर में दूध लेकर जाऊं। अगर वह बड़ी वाली के घर से दूध ले आती तो उसे पता चल जाएगा, तो वह उससे झगड़ने लगेगी। अगर छोटी वाली के घर से लेके आती हूँ तो उसे भी पता चल जाएगा, तो वो भी झगड़ा करने लगेगी। आखिरकार उसने सोचा कि वह एक दिन बड़ी बहू के घर से और दूसरे दिन छोटी वाली घर से दूध लेकर जाएगी, इसलिए उसे पता भी नहीं चलेगा और मैं नाग को दूध पिला दूंगी। मरने के बाद लोग आपके धन से नहीं बल्कि आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों से आपको याद करेंगे। दोस्तों, जीवन में सबसे बड़ा धन वह है जो आपने दूसरों के लिए किया है, और मुस्कान जो आपने किसी उदास चेहरे पर लाई, वह मदद जो आपने किसी जरूरतमंद को दी, यही आपकी असली विरासत है। भौतिक चीजें जो समय के साथ धुंधली हो जाएंगी, लेकिन आपका प्रेम और उपकार सदा के लिए अमर रहेंगे। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि लोग आपके धन दौलत के लिए नहीं बल्कि आपके नेक कामों और आपकी अच्छाइयों के लिए आपको याद करें। यह वही चीजें हैं जो आपको असली सम्मान दिलाएंगी और आपके जीवन को सार्थक बनाएंगी। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, कुछ समय के लिए अपनी चिंता को छोड़कर श्री कृष्ण के ज्ञान की गहरी यात्रा पर लगे। हर वचन, हर श्लोक आपको श्री कृष्ण के अमूल्य ज्ञान से जोड़ देगा, जो आपके जीवन को प्रकाशम बना देगा। आज हम बात करेंगे कैसे श्री कृष्ण का ज्ञान हमारे जीवन के हर अंधेरे को मिटाकर हमें सही दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। इस वीडियो में हम गहराई से जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के उपदेश, जो हमें जीवन की मुश्किलों से बाहर निकालकर शांति और सुकून की ओर ले जाते हैं। अगर आप यहाँ नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप हमारे साथ इस ज्ञान की यात्रा में जुड़े रहें।
दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, आपने कभी बगीचे में खिले हुए फूल देखे होंगे? यह फूल हमें जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। वर्तमान में जीना फूल ना तो इस बात की चिंता करते हैं कि कल क्या होगा, और ना ही इस बात की कि उनका भविष्य क्या है। वे बस आज में जीते हैं, अपनी महक से दुनिया को सुंदर बनाते हैं और अपनी पूरी शक्ति से खिलते हैं। अगर हम भी इन फूलों की तरह वर्तमान में जीना सीख जाए तो हमारा जीवन भी बेहद सुखद हो जाएगा। बीते हुए कल की चिंता करने से हम अपने आज का आनंद नहीं ले पाते और आने वाले कल के बारे में सोचकर हम खुद को व्यर्थ चिंताओं में डुबो देते हैं। याद रखें, जीवन का असली अर्थ यही है कि आप वर्तमान में जिएं। जो आपके पास है उसी का आनंद उठाएं। न कल के बारे में सोचें और न ही भविष्य की चिंता करें। बीता हुआ कल केवल एक कहानी है और आने वाला कल अनिश्चितता से भरा हुआ है। लेकिन जो आपके पास आज है वही सच्चाई है। अपने आप को संजोए, क्योंकि यही वो समय है जिसमें आपकी सारी खुशियाँ छुपी हुई हैं। दोस्तों, कृष्ण के उपदेशों को अपनाकर अपने जीवन को संवार कर यह अमूल्य ज्ञान आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। वर्तमान का आनंद लें और जीवन के हर पल को पूरी तरह से जिएं। यही सच्चा जीवन है। इस प्रकार का संदेश इस बात को गहराई से समझाता है कि भौतिक सुख, सुविधाएं और संपत्ति हमारे जीवन का असली उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इसलिए जीवन में ज्ञान, विनम्रता और कर्म का महत्व है, जैसा कि श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है। असल में ये एक कड़वा सत्य है कि समाज अक्सर व्यक्ति के गुणों, उसके विचारों या उसके योगदान को नहीं बल्कि उसकी संपत्ति को महत्व देता है। लेकिन याद रखें, आपके द्वारा किए गए पुण्य, परोपकार और अच्छाइयाँ ही हैं जो आपके साथ सदा रहेगी। ना कोई उन्हें आपसे छीन सकता है, ना समय उन्हें मिटा सकता है। यही असली दौलत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अभिमान से बचे, क्योंकि यदि अभिमान एक बार आपके जीवन में आ गया तो ये धीरे धीरे आपके सारे गुण, आपका धन और यहाँ तक कि आपके संबंधों का भी नाश कर सकता है। अभिमान की वजह से रिश्तों में दरार आती है, दोस्त दूर हो जाते हैं और जीवन में पर्याप्त आनंद समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि विनम्रता और सरलता से जीना ही जीवन का असली सार है। यह संसार यात्रा है जहाँ हमें अपने कर्मों के साथ आगे बढ़ना है, न कि अभिमान में डूबकर अपने अतीत को जाने दें और आने वाले भविष्य के लिए तैयार रहें। श्री कृष्ण एक सुंदर उदाहरण देते हैं, दूध को दुखी करो तो दही बनता है, दही को सताओ तो मक्खन, और मक्खन को और सताओ तो घी बनता है। इसका अर्थ है कि जीवन में बार बार कष्ट और संघर्ष के बावजूद जो व्यक्ति अपने मूल्यों और चरित्र को नहीं बदलता, उसका समाज में मूल्य बढ़ता जाता है। जैसे दूध केवल एक दिन के लिए ही ताजा रहता है, लेकिन दही थोड़ा अधिक समय तक, मक्खन उससे ज्यादा, और घी कभी खराब नहीं होता। इसी प्रकार आपका मन भी अपार संभावनाओं से भरा है। इसमें सकारात्मक विचारों का मंथन कीजिए और आप जीवन में कभी हार मानने वाले नहीं बनेंगे। मंदिर जाकर हम भगवान के सामने सिर झुकाते हैं और अपनी इच्छाओं की सूची रखते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि भगवान को कैसा लगता होगा जब उसके भक्त उसके पास केवल अपनी इच्छाओं को पूरी करवाने आते हैं? हमें भगवान को धन्यवाद कहना सीखना चाहिए कि उन्होंने हमें जो दिया है उसमें हम संतुष्ट रहें। अगली बार जब आप मंदिर जाएं तो भगवान से ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपने मुझे जो कुछ भी दिया है उसमें मैं प्रसन्न हूँ। मुझे सिर्फ इतना मार्गदर्शन दीजिए कि मैं अपने कर्मों से और भी अच्छा कर सकूं। गलत व्यक्ति चाहे कितना भी मीठा बोले, एक दिन वे आपके जीवन में बोझ बन जाएगा।
वही सही व्यक्ति चाहे कितना भी कड़वा बोले, वह अंततः आपके लिए औषधि साबित होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में सबसे अधिक खतरनाक चीजें क्रोध और अभिमान हैं। ये हमारी सहनशीलता को कम कर देते हैं और हमारे संबंधों को समाप्त कर देते हैं। अतः जीवन में हमेशा अपने कर्मों में दृढ़ रहिए और ईश्वर से सिर्फ मार्गदर्शन की प्रार्थना कीजिए। इस जीवन में जो संघर्ष नहीं करता वह सफलता का स्वाद कभी नहीं चख सकता। और अगर आपको किसी की आलोचना सुननी पड़े तो उसे दिल से ना लें, बल्कि उसे अपने जीवन के सुधार का साधन बनाएं। याद रखें कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक वस्त्र और संपत्ति नहीं है। हमारा असली धन हमारे कर्म, हमारे पुण्य और हमारी विनम्रता है, जो सदा अमर रहेंगे। कान्हा कहते हैं, विनम्रता अपनाओ और इस संसार के अस्थायी स्वभाव को समझो। जीवन एक यात्रा है जिसमें हमें अपने कर्मों के साथ साथ आगे बढ़ना है। बीते हुए कल को छोड़ दो और आने वाले कल के लिए तैयार रहो। इस यात्रा में हम कदम पर संकट आएंगे, लेकिन जो इनसे हार नहीं मानते और अपने सच्चे रंग में बने रहते हैं वही मूल्यवान होते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश हमें ये सिखाता है कि संघर्ष जीवन का हिस्सा है। जैसे दूध, दही, मक्खन और घी का सफर एक निरंतर प्रक्रिया, वैसे ही जीवन में भी हर कठिनाई हमें और भी बेहतर बनाती है। दूध का केवल एक दिन का उपयोग है, दही 2 दिनों तक टिकता है, मक्खन और 3 दिन तक, लेकिन घी कभी खराब नहीं होता। यही जीवन का सार है। बार बार ही कठिनाइयों और संघर्षों से जो इंसान अपनी सच्चाई को बरकरार रखता है वही सदा कायम रहता है। मंदिर में से झुकाने का असली उद्देश्य केवल अपनी इच्छा को भगवान के सामने रखना नहीं। हमें समझना चाहिए कि ईश्वर पहले ही हमें बहुत कुछ दे चुके हैं। स्वास्थ्य, जीवन और अनगिनत संभावनाएं। अगर हम केवल अपनी इच्छाएं पूरी करवाने के लिए भगवान के पास जाते हैं तो ये स्वार्थ पूर्ण भक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, मांगने के पहले देने की भावना अपनाओ। ईश्वर से मांगने की वजह हमें उनके द्वारा दिए गए उपहारों के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। अगली बार जब आप मंदिर जाएं तो आप हाथ जोड़कर ईश्वर को धन्यवाद कहें। प्रभु, आपने मुझे जो कुछ भी दिया उसमें मैं प्रसन्न हूँ। बस मुझे सही मार्ग दिखाइए ताकि मैं अपने कर्मों से और भी अच्छा कर सकूं। यही सच्ची भक्ति है, जहां मांगने से अधिक धन्यवाद देना महत्वपूर्ण है। जब हम ईश्वर के सामने आभार प्रकट करते हैं और अपने जीवन में संतुष्ट ढूंढते हैं, तभी हमें उसकी सच्ची कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें अपने कर्मों में दृढ़ रहना है और ईश्वर से केवल ये प्रार्थना करनी है कि वे हमें सही मार्ग दिखाएं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।